गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैरियत ही से रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें आबाद व शाद रहें, आमीन सुमा आमीन। बना रहे हैं आज हम कोफ्ते, कबाब और टिक्की की रेसिपी। तो बॉयल कीमा से करते हैं आगाज़। कीमा जो है उसको मैंने प्रेशर के अंदर डाला और इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने चॉप की है। अदरक और लहसुन इनको भी चॉप किया है। तो ये मैं इसलिए इसके अंदर डाल के पका रही हूँ ताकि इसका जो कच्चेपन का जायका आता है वो बिल्कुल भी ना आए। आज हम बॉयल कीमे से ये रेसिपी बनाएंगे। तो इसको मैं थोड़ी देर बॉईल कर लूँ इसी पानी के अंदर जो इसके अंदर है। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। आप देख सकते हैं कि कीमे के अंदर पानी है, तो ये पानी मैंने नहीं डाला, ये पानी गोश्त ने खुद निकाला है। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसलिए इसके अंदर डाला है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसकी कच्चे की स्मेल जो आती है वो बिल्कुल भी ना आए। और इस तरीके से कीमा भी गल जाएगा। इसका जो ब्लेड था व्यूअर्स, तो आ गए हम वापस अपनी रेसिपी की तरफ। कीमा जो कि मैंने बॉईल किया था, माशाल्लाह से माशाल्लाह वो हो गया ठंडा। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने प्यारे से मसाले। ये है मेरे पास 4 एग। तो ये 4 के 4 मैंने इसके अंदर कर दिए शामिल। 1 कटोरी भर के मैंने 1 पाव मैंने लिया है बेसन। तो ये पूरा बेसन जो है ये भी मैं इसके अंदर कर दूंगी शामिल। बेसन को मैंने तवे पे भूनना है फ्राई पैन के अंदर। आप चाहे तो चने ले लें, चाहे तो बेसन ले लें, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है। तो चने और बेसन दोनों का एक ही अमीज़ा बन जाता है अगर भून लिया जाए इस तरीके से। तो नेक्स्ट इसके अंदर जो मसाले मैंने डालने हैं ये है कबाब मसाला, ये है लाल मिर्च, कबाब मसाला और नमक मैं पहले भी डाल चुकी हूँ। गरम मसाला, हल्दी, खुश्क धनिया पाउडर, दरला मिर्च, कलवंजी और लाल मिर्च। तो ये सारे मसाले मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ। हरा धनिया और पुदीना, हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन मैंने उबलते हुए कीमे के अंदर शामिल कर दिए थे। तो अब इनको करते हैं मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। इस तरह की रेसिपी ना ही पहले किसी ने बनाई है और शायद आप ये समझें कि काश हमें पहले पता होता तो हम ये पहले बना लेते। बॉईल करने का ये फ़ायदा है कि ये जो बीफ होता है ये थोड़ा हार्ड होता है और जो लहसुन अदरक हम इसमें डालते हैं अगर ये अच्छे से फ्राई ना हो तो इसकी स्मेल जो है वो काफ़ी दिल को अच्छी नहीं लगती, भारी महसूस होती है। तो इसीलिए मैंने ये तीनों चीज़ें बॉयल कीमे के अंदर शामिल कर दी। अब मैं इनको अच्छे से कर लेती हूँ अपने हाथ से मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हम इनको मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गया और इतना खूबसूरत ये बॉल बन के तैयार हुआ है। तो इस तरीके से मैं सारे इसके बॉल्स बना लूँगी। क्योंकि अब ये इसमें कोई भी चीज़ कच्ची नहीं है, आप इसको बिल्कुल हल्का सा भी फ्राई कर सकते हैं। और अगर आपका मन चाहे तो आप इसको कोयले के अंदर भी बना सकते हैं, जैसा कि हल्का सा फ्राई किया और कोयले का धुआं दिया। चाहे तो आप इसकी टिक्कियाँ बनाएं, चाहे तो आप इसको कबाब बनाएं, चाहे तो आप इसके बॉल्स बनाएं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है। मैं तकरीबन तीनों ही मोड इसके बनाऊंगी। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी आएगी पसंद। मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे, आमीन सुमा आमीन। तो इसी तरीके से ये सारे बॉल्स जो हैं तैयार करके
माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देख सकते हैं आप, मैंने ये ढेर सारे कबाब और 3 किस्म के मैंने 3 डिज़ाइन में मैंने बनाए हैं। ये कोफ्ते और कबाब बॉयल कीमे से बनाए हैं मैंने। माशाल्लाह आज की रेसिपी बहुत ही यूनिक होने वाली है और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बन के होगी तैयार। अभी हम करते हैं इनको फ्राई। उम्मीद है आपको रेसिपी आएगी पसंद। फ्राई करके भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इनमें बहुत कम घी लगेगा और ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन के हो गई है तैयार। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। देखिए मैंने लंबी शेप में भी बनाए हैं, ये देखिए, और गोल शेप में भी बनाए हैं, जैसे कि शामी टिक्कियाँ होती हैं, कोफ्ते होते हैं, और लंबे कबाब जिसको आप चप्पल कबाब कह सकते हैं, कोई भी आप इनका नाम रख लें। तो माशाल्लाह से बन के हो गए हैं तैयार। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बिल्कुल कम घी के अंदर मैंने कबाब जो है उनको फ्राई करने के लिए रखा है। तो इस तरीके से आप आराम से इनकी साइड जो है उसको पलट सकते हैं और ये बिल्कुल पके हुए हैं। इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। उम्मीद है आपको रेसिपी आएगी पसंद। माशाल्लाह माशाल्लाह, टिक्की कबाब बन के हो गए तैयार। उबले हुए कीमे के कबाब बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।